नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज की बायो क्लास में। और आज हम आपको जो साइकिल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं उसके आगे का पढ़ाएंगे। अब इसमें क्या है, देखिए कि भारत में दक्षिण पूर्व देशों में, ये हमने पढ़ा दिया था साइकिल्स के बारे में। ये भारत में दक्षिण पूर्व देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि में इस वंश की कई जातियाँ पाई जाती हैं। साइकिडेसी के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला लक्षण है कि इस कुल के पादपों का संवहनी ऊतक पाए जाने के कारण इन्हें संवहनी पादपों का संश्लेषित समूह कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, संश्लेषित समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए स्वभाव। इसके स्वभाव देखिए कि इस कुल के सदस्य खजूर के पेड़ के समान आकृति के होते हैं और तना मोटा, लंबा, बेलनाकार, धीमी गति से वृद्धि करने वाला एवं अशाखित होता है। ठीक है, तो अशाखित होता है, धीमी गति से वृद्धि करने वाला होता है, बेलनाकार, लंबा, मोटा होता है। कई प्रजातियों में तना कंदील भूमिगत और अनियमित वृद्धि करने वाला होता है। तने के शीर्ष पर काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं और जिसे ट्यूनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ट्यूनिका कहते हैं। कई प्रजातियों में, और अब इसका आता है लीफ। लीफ के बारे में, पत्तियां सर्पिलाकार क्रम में पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। पिच्छाकार संयुक्त मतलब इनका आकार है लीफ का। लीफ का किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, पिच्छाकार और संयुक्त होती हैं। साइकस में ये कुंडली होती है, कुंडलित होता है। साइकस में कैसा होता है, कुंडलित होता है। एवं बोगेनविलिया में ये कैसा होता है, अर्धकुंडलित होता है। तो बोगेनविलिया में अर्धकुंडलित और साइकस में कुंडलित होता है। इसके बाद आता है जैमिनिया पिग्मिया में इस कुल के सबसे छोटी पत्तियां 9 सेंटीमीटर की पाई जाती हैं तथा ये पत्तियां लगभग उसे 10 वर्षी तक पौधों पर लगी रहती हैं। 10 वर्षों तक ये पौधों पर लगी रहती हैं। सबसे छोटी पत्तियां होती हैं 9 सेंटीमीटर की और 10 वर्षों तक ये लगी रहती हैं जैमिनिया में। रूट लेते हैं हम इसके। रूट इन पादपों में जड़ें मुख्यतः मूसला प्रकार की होती हैं। मूसला प्रकार की होती हैं। डोगोनिया के अंदर जड़ें बहिर्जात प्रकार की होती हैं। एवं सभी पादपों में अंतर्जात एंडोजिनस प्रकार की होती हैं। तो सभी पौधों में तो ये एंडोजिनस होती हैं, लेकिन बोगेनिया में ये कैसे होती है, बहिर्जात प्रकार की होती हैं। और होती कैसी हैं, मूसला जड़ होती हैं ये। इसके बाद आता है इंटर स्ट्रक्चरल। स्टेम इनके तने पर चिरलग्न में हमेशा लगे रहे, चिरलग्न पर्ण आधार पाए जाते हैं। बल्कुट एवं मज्जा पर्याप्त बड़े होते हैं। बल्कुट भी बड़ा होता है। कॉर्टेक्स और मज्जा अर्थात पृथ्वी से बड़ी होती है। श्लेष्मा नलिकाएं पाई जाती हैं। अंतस्थ त्वचा पर परिरंभ स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट परिरंभ इसमें पाए जाते हैं। मूसला संवहन मूल विलय में प्रत्येक पूल मतलब बंडल संयुक्त प्रकार का होता है। अंतः दारुक होता है, अंत आदि दारुक होता है और खुले प्रकार का होता है, ओपन होता है। पर्ण अनुबद्ध होता है। तने में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। अब लीफ में देख लेते हैं। पत्तियों में रंध्र धसे हुए होते हैं और हैप्लोनेटिक होते हैं, प्रकार के होते हैं। संवहन पुल द्वि आदिदारुक होते हैं। तो संवहन पुल ऐसा हो गया वैस्कुलर बंडल, इसमें
वैस्कुलर मेंढक कैसे हो गए, द्विआयुधारक हो गए। जनन संबंधी लक्षण आप देख लीजिए। इस वंश के सभी पादप एक लिंगाश्रयी होते हैं। एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट पर एक ही लिंग होगा, या तो वो नर होगा या वो मादा होगा। साइकस को छोड़कर अन्य सभी वंशों के स्त्री पादपों के शीर्ष पर स्त्री शंकु पाए जाते हैं, पर साइकस के स्त्री के शीर्ष पर स्त्री शंकु नहीं पाए जाते, बल्कि सभी बाकी सभी में पौधों में जो स्त्री पेड़ होता है, फीमेल प्लांट होता है, उसके अंगों पर स्त्री मतलब स्त्री शंकु अर्थात फीमेल शंकु पाया जाता है। साइकस में गुरु बीजाणु पर्ण सर्पिलाकार व्यवस्थित होते हैं। सबसे लंबे स्त्री शंकु मतलब फीमेल कोन मैक्रोजेनिया डेनिसोनाई होता है और है, एवं सबसे छोटे फीमेल कोन जेमिया पिग्मिया में होते हैं, में उपस्थित होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे छोटे जो फीमेल शंकु होते हैं वो जेमिया पिग्मिया में होते हैं, और सबसे लंबे फीमेल शंकु मैक्रोजेनिया डेनिसोनाई में पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। शीर्ष पर एकदम टॉप पर पाए जाते हैं, एवं केंद्रीय अक्ष पर सर्पिलाकार क्रम में लघु बीजाणुपर्ण उपस्थित होते हैं। तो इनमें कहाँ होते हैं, सर्पिलाकार केंद्रीय अक्ष पर सर्पिलाकार रूप में लघु बीजाणुपर्ण, इसमें लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणुपर्ण सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मेल युग्मक मेल गैमीट पर्याप्त बड़े होते हैं और कशाविकाओं युक्त होते हैं। उसमें कशाविकाएँ भी पाई जाती हैं, बड़े होते हैं और कशाविकाएँ भी पाई जाती हैं उनमें। शीट के बारे में देख लेते हैं। बीज के अधावरण का बाहरी भाग मांसल होता है। बीज कवच रंगीन भाग का होता है, जबकि कठोर मध्य भाग टेस्टा और भीतरी मांसल भाग टैगमेन को जन्म देता है। तो भीतरी भाग जो होता है उससे टैगमेन बनता है, और बाहरी भाग जो कठोर होता है उससे टेस्टा बनता है। तो बाहर टेस्टा हो गया, अंदर टैगमेन हो गया। बीजांकुरण मुख्य रूप से अधोभूमिक होता है। कैसा, अधोभूमिक। साइकस का डिवीजन देख लेते हैं। साइकस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन जो है वो साइकेडोफाइटा है, क्लास साइकेडोप्सिडा है, और ऑर्डर साइकेडेसीज, और फैमिली साइकेडेसी, और जीनस साइकस। साइकस पादप की विश्व में लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतवर्ष में इनकी 6 प्रजातियां उपलब्ध हैं। साइकस का पौधा प्राकृतिक बागों में सामान्य अवस्थाओं में उगाया जाता है। ये सामान्यतः शाखित छोटा खजूर और ताड़ की आकृति जैसा होता है। साइकस की भारतवर्ष में पाई जाने वाली जो जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस
पेक्टिनेटा, साइकस बेडोमाई, साइकस रम्फाई, साइकस सियानोसिस, साइकस रिंगलपुटा। इसके बाद आता है कि प्रकृति के आवास में इसका साइकस का पौधा छोटा खजूर वृक्ष जैसी आकृति का, तने पर पर्णधार इसे ढके रहते हैं और प्रायः अशाखित होते हैं। फीमेल प्लांट में तना छोटा और साइकस का पौधा मरुद्भिद लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ये पहाड़ी के खुले ढलानों एवं जल की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। साइकस का पौधा जड़ तथा पत्ती में विभेदित रहता है। प्रारंभ में ये तना भूमिगत होता है, कंद के रूप में होता है। धीरे धीरे ये खंभाकार अशाखित हो जाता है और वायवीय रूप में ये वृद्धि करने लगता है। इसके शीर्ष पर फर्न सदृश पर्ण पाई जाती हैं एवं आधारीय भाग पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पत्रकलिकाएं या बुलबिल्स कहते हैं। ये कायिक जनन द्वारा नई पौधों को जन्म देती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लीफ की क्या होती है वो भी देख लेते हैं। साइकस में मुख्य रूप से दो प्रकार के पर्ण पाए जाते हैं, एक तो शल्क पत्र, एक सामान्य पत्र। शल्क पत्र ये पर्ण अधिक मात्रा में पाई जाती हैं एवं सामान्यतः भूरे रंग की होती हैं। इनका मुख्य कार्य तने को ढके रखना होता है और पौधों के तरुण भाग की रक्षा करना होता है। ये पत्तियां पौधे के मुख्य रूप से अग्रस्त भाग पर पाई जाती हैं। सामान्य पर्ण पर्याप्त बड़े 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं एवं इनका अग्रस्त भाग संयुक्त कांटेनुमा पीछे की ओर मुड़े हुए तथा चपटे होते हैं। प्रत्येक पर्ण अंदर की ओर कुंडलित रहता है और पत्तियां तरुण अवस्था में बहुत सारे रोमों से घिरी रहती हैं, जिन्हें रेमेंटा कहते हैं। तो इनके जो रोम होते हैं पत्तियों पर, सामान्य पत्तियों पर जो रोम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेमेंटा कहते हैं। इसका आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट। प्रायः मूल मूसला रूपी होता है, टैप रूट होता है, जो प्राय छोटी और मोटी आकृति की होती हैं। मूलों की कुछ शाखाएं जमीन के ठीक नीचे सीधी वृद्धि करती हैं, जिन्हें कोरेलॉइड और कोरेलोराइजा कहते हैं। तो किसे क्या कहते हैं, कोरेलॉइड या कोलेरोलाइजा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेरॉइड जड़ किस में पाई जाती हैं, साइकस में पाई जाती हैं। ये कोलेरोलाइजा कहाँ पाता है, साइकस पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन जड़ों की विशेषता यह है कि इनमें एनाबीना तथा नॉस्टॉक जैसे हरी नीली शैवाल पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि एनाबीना हरी नीली शैवाल किन की जड़ों में पाए जाते हैं, साइकस की जड़ों में पाए जाते हैं। कौन सी जड़ों में पाए जाते हैं, कोलेरॉइड रूट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इन जड़ों के अंदर, प्राइमरी रूट्स में देख लेते हैं, इन जड़ों के अंदर एकत्रित एक्सोडर्मिस, एपिबेलेमा, पतली मिट्टी की मृदुतकीय सेल्स का बलकुट, कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी भाग एंडोडर्मिस कहलाता है। इसके अंदर परिरंभ पाया जाता है, जो मृदुतकीय सेल्स का बना होता है। केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। मूलों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जाइलम तथा फ्लोएम के बाहर कैम्बियम उपस्थित होता है। बलकुट की बाहरी परतों में कॉर्क कैम्बियम उपस्थित होता है। बाहरी ओर कॉर्क, अंदर की ओर द्वितीयक बलकुट को जन्म देता है। बाहरी ओर कॉर्क व अंदर की ओर द्वितीयक बलकुट को जन्म देता है। और इसका ये डायग्राम है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ हमें मिलती है एपिबेलेमा, एक्सोडर्मिस, उसके भीतर आती है बाह्य बलकुट, उसके पीछे मध्य बलकुट, उसके अंदर आंतरिक बलकुट। 3 भागों में बलकुट बटा होता है। इसके अंदर आता है एंडोडर्मिस, यह एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिबेलेमा आती है, पेरिसाइकिल आती है। पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल दिखते हैं और वैस्कुलर बंडल के अंदर हमें पित्त मानव दिखाई देती है। वैस्कुलर बंडल में जाइलम अलग होता है और फ्लोएम अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी अनुपस्थित काट भी देख ली हमने। तो आज का वीडियो यहीं तक देखते हैं और इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे।
ये दूसरा वीडियो था हमारा। अब उसके बाद तीसरे वीडियो में इसके आगे का हम देखेंगे। नमस्कार।